शांति। सभी नखलऊ निवासी भाई बहनों को बहुत स्नेह भरा नमस्कार। आप सभी सुबह सुबह एक उत्साह के साथ यहाँ आए हैं अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने। तो एक संकल्प, एक थॉट अपने अंदर भरिए कि यह शिविर उस परम पिता ने मेरे कल्याण के लिए रखा है। मेरी सारी चिंताएं, परेशानियां, दुख, तनाव इस शिविर द्वारा दूर होंगे ही। मीठे भाई बहनों, लगभग 2-2.5 वर्षों से पूरा विश्व ग्लोबली एक बहुत बड़ी परीक्षा के दौर से गुजर रहा है। आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। कोरोना महामारी, और सिर्फ एक ही परीक्षा नहीं, अनेक प्रकार की बातें हम सुन रहे हैं। युद्ध चल रहे हैं, संबंधों में हलचल चल रही है। पिछले 2-2.5 सालों से दुनिया का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, एक फियर, एक अनसर्टेनिटी, कल क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, जीवन कैसा होगा। देखिए, ये कोरोना काल पूरी दुनिया के लिए एक संकट की घड़ी चल रही है। पर ऐसा अनुभव होता है कि ये घड़ी लगातार चल रही है। अब ऐसा लग रहा है बुरा वक्त जो 2 साल पहले था, जब कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति थी, वो समय बीतता जा रहा है और एक सुनहरा अवसर सामने आता जा रहा है। तो अब समय आ गया है कि स्वयं को उस नेगेटिव डर, चिंता, ऐसे माहौल से हम खुद को बाहर निकालें। क्या विचार है? उसी माहौल में जिए
या खुद को बाहर निकालना चाहते हैं, जिस माहौल में 2-2.5 सालों से हम जी रहे हैं, जो तनाव, जो डिप्रेशन, जो फियर, एंजाइटी, क्या विचार है? निकालना चाहते? तो अब समय आ गया कि अपने से ऊपर उस परम शक्ति पर भरोसा रख एक एक कदम आगे बढ़ाते जाएं। एक एग्जाम्पल से अपनी बात स्पष्ट करूंगी। स्टेज का मॉनिटर, मान लीजिए किसी दिन दही जमाते हैं और बाय मिस्टेक दही अगर खट्टा है तो अगले दिन क्या करना पड़ता है? जावन नया लगाना पड़ता है। और अगर उसी जावन से दही जमाते गए तो शायद जिंदगी भर आपको खट्टा दही ही खाना पड़ेगा। तो 2-2.5 सालों से हम सभी जिस वातावरण में जी रहे थे, अब समय आ गया उस एटमॉस्फेयर से अपने को निकालने का और अपनी जीवन की यात्रा को रीस्टार्ट करने का। हम मानते हैं कईयों के साथ बहुत कुछ हुआ है, कई बीमारियां आ गई, बिजनेस, कैरियर, जॉब, कई एग्जाम्स के दौर से हम गुजर रहे हैं। कईयों ने तो अपनों को खो दिया, पर अब चॉइस हमारी है। क्या उसी खट्टे दही के साथ जीवन जियूं या परम शक्ति का साथ, उसका सहारा लेकर अब अपनी जर्नी को रीस्टार्ट करूं? क्या विचार है? लखनऊ वालों का क्या विचार है? रीस्टार्ट करें। रेडी आप सब? बहुत अच्छा। तो एक फिलॉसफी की तरफ चलते हैं अब हम, जो हमारा फर्स्ट डे का चैप्टर है आज का, इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम ऑल वरीज। आजकल हर कोई इंस्टेंट, तुरंत रिलीफ चाहता है। तो मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि जो आज चैप्टर में सुनाया जाएगा अभी, उसको अगर होमवर्क करेंगे तो निश्चित आपको लगेगा कि आज शाम तक ही मेरे मन से, मेरे ब्रेन से चिंता की गठरी उठ गई है। अब सुनिए एक बहुत सुंदर फिलॉसफी। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी होती है। हर संकल्प कुछ न कुछ रच रहा है। जैसा सोचते हैं जीवन में वैसा आप पाते हैं। इस फिलॉसफी को समझ लें। अगर कई दिनों से आप ये सोच रहे हैं कि मेरा तो भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है, फॉर्चून साथ नहीं है, हम जहां जाते वहीं हार रहे हैं, तो वैसा हो रहा है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। कई मन में यही भर के रखते हैं मैं तो गरीब ही हूं, तो कितना भी आप एफर्ट कर लो, धन आने वाला होगा तो भी रुक जाएगा, क्योंकि जैसा सोचेंगे वो क्रिएट हो रहा है।
आप अपने संकल्प द्वारा अपनी गरीबी का निर्माण कर रहे हैं। कई ऐसा सोचते हैं, दीदी तनाव से मुक्त जीवन इम्पॉसिबल, बहुत स्ट्रेस है, लाइफ में स्ट्रगल है। अगर ऐसा सोच लिया माना आप अपनी लाइफ को स्ट्रगल से भर रहे हैं, तथास्तु होता है। समझ रहे इस फिलॉसफी को? जो थॉट आप बार बार सोच रहे हैं वो क्रिएट हो रहा है। मन की साइंस क्या कहती है? मोटा मोटा समझ लीजिए, दो प्रकार के मन होते हैं। एक बाहरी मन जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, दूसरा हमारा अंतर मन जिसको हम कहते सब कॉन्शियस माइंड। अब ये मन की साइंस है कि जो विचार विश्वास के साथ अंतर मन में आप डाल देते हैं, आपका अंतर मन जिसको हम चित्त कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड आज्ञाकारी सेवक बनकर वो सिद्ध कर देता है, तथास्तु कर देता है। अंतर मन ओबीडियंट सर्वेंट है। तो ब्रह्मा कुमारी क्या कहती है? जैसा जीवन देखना चाहते हैं वो सोचना है। जो परिस्थितियां चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसको नहीं सोचना। हमें अपने पॉजिटिव विचारों के द्वारा अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है। अपनी डेस्टिनी क्रिएट करनी है अपने पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा। अंतर्मन कैसे काम करता है इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल, किसी दिन सुबह जल्दी उठना होता है तो मेजॉरिटी हम अलार्म लगा लेते हैं, पर आप सबने अनुभव किया होगा कि अलार्म बजने के 2 मिनट पहले हमारी आंख खुल जाती है। किस किस के साथ होता है ये? मेजॉरिटी। क्या कारण? बोलिए, बोलो। अंतर मन में रात को विचार डाल दिया था सुबह इतने बजे उठना है, और उसने आज्ञाकारी सर्वेंट बनकर, सेवक बनकर उसको सिद्ध कर दिया, आपको उठा दिया। तो इस साइंस को हम समझते। कुछ विचार मैं आपको दे रही हूं, अगर आप नोटबुक पेन लाए हैं तो नोट करें, और नहीं लाए तो कल से एक रिक्वेस्ट, सभी अपने साथ एक नोटबुक पेन अवश्य लाएं ताकि मेन होमवर्क आप नोट कर सकें। पूरा शिविर नहीं नोट करना है, सिर्फ मेन होमवर्क। तो कुछ विचार करना कब है? अब मन की साइंस समझ लीजिए। जब आप सुबह सो के उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त, सनराइज के पहले पहले, तो उस समय 20 मिनट तक अंतर्मन, सबकॉन्शियस माइंड जागृत रहता है, एक्टिव रहता है। और उस समय जो थॉट आप डालेंगे वैसा जीवन बन जाएगा। आजकल तनाव क्यों हो रहा है? उठते से न्यूज़पेपर भी बाद में, पहले व्हाट्सएप चेक करते हैं,
और उसमें क्या क्या मैसेज आए, क्या क्या हम अंदर डाल रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारी कहती है, अगर इंस्टेंट रिलीफ चाहिए सारी चिंताओं से, तो उठते से 20 मिनट कुछ अच्छे विचार हम आपको दे रहे हैं। आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा आज और कल। करना कैसे उन विचारों को? अगर पॉसिबल हो आपके यहाँ टेरेस से छत, उस पे चले जाएं, सामने कोई पार्क हो, माना जितना खुला हम देखते, ओपन स्काई, ओशन, उतना हमारा माइंड और ब्रेन खुलता जाता है। आपने सुना होगा लाफिंग क्लब वाले क्या करते हैं, पार्क में इकट्ठा होते हैं 10, 12, 20 लोग, खुले आकाश को देखते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। माना वो बाहरी खुशी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। स्पिरिचुअलिटी के द्वारा हम अपने भीतर की खुशियों को खोल देंगे। खोलना चाहते हैं ना आप सभी? हैप्पीनेस प्रोग्राम माना भीतर की छुपी हुई, दबी हुई खुशियों को खोलना है। तो सबसे पहला पॉइंट आप नोट करें जो हमें करना है सुबह उठ के। पहला थॉट, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूं। मैं देख रही हूं मेजॉरिटी लिख रहे हैं, सभी समस्याओं से अधिक शक्तिशाली, सभी दुखों से अधिक पावरफुल, तनाव से अधिक पावरफुल, बीमारियों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। अब सुनिए, विश्वास के साथ ये विचार करना है कि जो तनाव, कोई दुख, कोई बीमारी, कोई समस्या मेरी लाइफ में चल रही है एट प्रेजेंट, उससे अधिक पावरफुल कौन? मैं। क्योंकि मैं किसकी संतान? सर्वोच्च परमपिता सर्वशक्तिवान। जैसे आप देखते हैं ना, शेर का बच्चा क्या होता है? शेर। और बकरी का, ठीक है ना? तो जैसे आप सोचेंगे, चलिए आप बोलेंगे दोनों हाथ ऊपर करके सोचो, ओपन खुले में हम बैठे, मौसम भी सुहावना हो गया, भीतर से निकलना चाहिए, ठीक है? खुल के बोलिए, मैं सर्वशक्तिवान सर्वोच्च पिता परमात्मा की संतान हूं। समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। तनाव से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। बीमारियों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। बहुत अच्छा। अभी धीरे धीरे बोला है। 50 अंदर रहा, 50 बाहर निकला है। लाफिंग क्लब वाले खुले दिल से हंसते हैं, और वो तो 15-20 होते हैं, तब भी कितनी आवाज आती है। आप तो इतने बैठे हैं, खुल के बोलना है। दूसरा विचार आप लिख लें पहले, मैं बहुत सुखी हूं। फीलिंग के साथ, विश्वास के साथ करेंगे तो जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे। अंतर्मन सुखी कर देगा, वो मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। और इसके अपोजिट लोग क्या कहते हैं? दीदी मेरे जैसा दुख
है ही नहीं, आप आके तो देखिए, मैं बहुत दुखी हूं। तो नहीं भी होगा तो हर संकल्प रच रहा है, आप दुखी हो जाएंगे जो आप बार बार सोच रहे हैं। और मानो पहाड़ जैसा दुख चल रहा है, आ गया पहाड़ जैसा दुख, और अगर विश्वास के साथ सोचेंगे मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं, तो कुछ दिनों में अंतर्मन तथास्तु करेगा और आप क्या हो जाएंगे। इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए। लाखों भाई बहनों ने, हम तो 25 साल से ये शिविर करा रहे हैं, 25 इयर्स कंप्लीट हुआ, भारत के हर शहर, हर स्टेट्स में जा चुके हैं। जो आपको होमवर्क दिए जाएंगे ये एक्सपेरिमेंटेड है और टेस्टेड है। ऐसे ही नहीं दे रहे कि ऐसा कर लीजिए वो हो जाएगा। डॉक्टर दवाई देता है, कहता एक्सपेरिमेंटेड और टेस्टेड मेडिसिन। तो ये जो हम बातें सुना रहे हैं, हजारों लाखों ने इसको जीवन में एक्सपेरिमेंट किया। तो दूसरा विचार, दोनों हाथ ऊपर करें और खुले आकाश को देखें और मेरे साथ खुल के बोले, मैं बहुत सुखी हूं। वाह, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं। बहुत अच्छा, अब बहुत अच्छी है जवाब। बोलिए, ताली बजाइए अपने लिए। अब एक क्वेश्चन पूछती हूं, अगर पहाड़ जैसा दुख चल रहा है, ये सोचने से मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं, पहले तो सोचते ही नहीं बनेगा कि दीदी को क्या पता, पर चलो मंत्र की तरह सोच भी लिया, मैं बहुत सुखी हूं, बहुत सुखी हूं, तो क्या होगा, आप सुखी बन जाएंगे। बोलिए, क्योंकि जैसा सोचेंगे अंतर्मन उसको क्या कर देगा, क्या कर देगा, तथास्तु। ये साइंस है। देखिए, शबरी की कुटिया में श्री राम आ गए। कैसे आ गए? उस समय कोई फेसबुक, कोई मोबाइल कुछ नहीं था, व्हाट्सएप भी नहीं था। कैसे आ गए? उसने अंतर मन में रोज एक विचार किया और इतना पक्का उसने विचार भर दिया, हर आहट पे उसको लगता था मेरे प्रभु आ गए, और तथास्तु हो गया। सचमुच एक दिन उसकी कुटिया में श्री राम आ गए। तो इसको करके देखें। मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, ये साइंस है, केवल भावना नहीं। हर संकल्प आपके आसपास वैसा ऑरा क्रिएट कर रहा है। अगर बहुत डर में हैं आप, तो डर का ऑरा बन रहा है। बार बार बीमारियों का चिंतन कर रहे हैं। कई होते हैं, सोच लेते हैं अब दीदी ये बीमारी मरने पर ही जाएगी, तो डॉक्टर्स कितना भी प्रयास करें, कितनी भी इलाज करें, वो मरने पे ही जाएगी। तथास्तु होगा, अंतर मन ने स्वीकार कर लिया है। और इसका अपोजिट, डॉक्टर्स ने मानो कह दिया भाई अब मरने के साथ ही तेरी ये बीमारी जाएगी, पर अगर आप रोज सोचें कि मैं इस बीमारी से मुक्त हूं, विश्वास बहुत बड़ा काम करेगा। मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, तो अंतर मन कुछ दिनों में आपको उस बीमारी से क्या कर देगा, मुक्त। डॉक्टर को भी इलाज समझ में आ जाएगा कि भाई इसको ऐसा करो, पर इन सब के पीछे काम करती है विश्वास। एग्जाम्पल बताती हूं। हम मंदिर में जाते हैं, कई कई जगह आपने देखा होगा कि हमारे अंदर एक थॉट होता है
कि भाई फलाने मंदिर का पानी पीने से, अमृत पीने से मेरा ये रोग दूर हो जाएगा, और हो जाता है। कौन करता है? विश्वास का ये विचार कि इस मंदिर का पानी पीने से मेरा ये रोग दूर हो जाएगा। तो जो मैं थॉट्स आपको आज बता रही हूं उसको करना कब करेंगे बताइए? कब करेंगे? सुबह। और कब करना वो बताऊंगी, पर करना विश्वास। तो चलिए बोलिए खुल के, हाँ बिल्कुल, खुला आकाश, खुला मैदान, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, सभी बीमारियों से मुक्त हूं, निरोग हूं, मैं बहुत सुखी हूं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ, अच्छी तालियां बजाइए, बजाते जाइए। चौथा, मेरे सबके साथ संबंध मधुर हैं। कई ऐसे ही सोचते, दीदी मेरी तो किसी से नहीं बनती, तो किसी से नहीं बनेगी। और इसकी जगह क्या सोचना? सबके साथ संबंध, स्वीट कॉर्डियल रिलेशनशिप, सभी मेरे अच्छे मित्र हैं। क्या सोचेंगे? ऑल आर माई गुड फ्रेंड्स। ठीक है, किसी से नहीं बनती तो भी बार बार सोचो ये मेरा अच्छा मित्र है, मंत्र की तरह सोचो ये मेरा अच्छा मित्र है। ठीक है, बोलेंगे मेरे सब के साथ संबंध मधुर हैं। जोर से जरा, सब मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। बहुत अच्छा, इसको करना है। देखो सुनने में कितना मजा आ रहा है, सबके चेहरे खिल गए ना। और हम गारंटी दे रहे हैं तुरंत रिलीफ मिलेगा आज आपको, जो थॉट्स हम बता रहे हैं। एक तो सुबह करना, कल सुबह जल्दी उठ के करिएगा। दूसरा, रात को जब हम सोने जाते हैं, हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर चिंताओं से मुक्त जीवन चाहिए तो लगभग 2 घंटे पहले व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल ये सब बंद। टीवी, ऐसा नहीं टीवी देख के ही सो रहे हैं। जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है, उसका इम्पैक्ट आपके ब्रेन, आपके माइंड पे रहता है। जो आपने सोने के 1 घंटा पहले अंदर डाला है, 1 घंटे की इंफॉर्मेशन सारी रात वर्क करती है। समझ रहे? तो जब आप सोने जाएं तो 20 मिनट फिर मंत्र की तरह 20 मिनट में हो जाएगा जो हम बता रहे हैं, जितने भी विचार अभी दे रहे हैं। और एक एक मंत्र को आधा मिनट रुक के क्या करना? फील करना। ऐसा रटना नहीं मैं बहुत सुखी हूं, मैं ऐसे नहीं करना, जैसे धीरे धीरे हम कर रहे हैं ना। तो रात को सोने के पहले भी करना है। अच्छा, कौन निकाल सकेगा सुबह उठ के 15 मिनट और रात को सोने के पहले 15 मिनट? सब एक साथ। ये तो बहुत उत्साह वाली आत्माएं हैं। रात को सोने के पहले कितना? 15 मिनट। ठीक है, तो 15 मिनट डाला है, उसका इफेक्ट क्या होगा? जो डाला है वो कितना समय चलेगा? सारी रात। और सुबह उठ के लगेगा मैं बहुत सुखी हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं सभी बीमारियों से मुक्त हूं, क्योंकि सारी रात काम कर रहा है। आपको मैं बताऊं, अंतर मन दूसरा नंबर का डॉक्टर है। इस पे हम आगे कई दिनों में आपसे चर्चा करेंगे डिटेल में। चौथा विचार, मैं बहुत धनवान हूं। गरीबू नहीं,
गरीब गरीब सोचेंगे धन आएगा ही नहीं, आने वाला होगा रुक जाएगा। और धनवान सोचोगे तो धन के सारे मार्ग आपके लिए खुल जाएंगे। पर लालच की बात नहीं कि चलो दीदी ने कहा तो बहुत धन बटोर लें। जितना आपको जीवन जीने के लिए चाहिए, तो चलिए बोलेंगे मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब मैं बहुत अच्छा विचार आपको देती। लिखिए, मैं टेंशन फ्री हूँ, मेरा जीवन तनाव, स्ट्रगल, विघन, समस्याओं से मुक्त है। आजकल क्या होता है, 99% लोगों से मिलते हैं, पूछते हैं कैसा जीवन चल रहा है, तो कहते दीदी बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, सुबह से रात तक स्ट्रेस है। तो जैसा सोचेंगे, बार बार सोचेंगे बहुत तनाव में हूँ, बहुत तनाव में हूँ, बहुत स्ट्रगल है, तो तनाव क्या होगा, बढ़ता जाएगा। उसकी जगह क्या सोचेंगे, चलिए बोलिए मेरे साथ, मैं टेंशन फ्री हूँ, मेरा जीवन तनाव, प्रॉब्लम, समस्याओं से मुक्त है। नो प्रॉब्लम, मैं टेंशन फ्री हूँ, नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा। तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम चल भी रही है, एक्सपेरिमेंट करिए, चारों तरफ टेंशन चल रहे हैं, तो भी विश्वास के साथ लगातार 2 महीना, 1 महीना ये विचार डालेंगे, सुबह उठ के 15 मिनट, रात को सोने के पहले 15 मिनट। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर डोज देता है ना, भाई इतना इतना वक्त खाना है, आप भूल ही जाओ और बोले असर ही नहीं हुआ। तो 15 मिनट सुबह, 15 मिनट रात को सोने के पहले, तो विश्वास के साथ करेंगे तो आप टेंशन फ्री हो ही जाएंगे। अब मैं बहुत अच्छा एक सीन बता रही हूँ, वैसे तो उसको विजुअल दिखाना था, पर चूंकि बरसात हुई तो एलईडी में कुछ प्रॉब्लम है, आज कल उसको दिखाएंगे, पर मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप सभी सोचिए कि आप सबके सिर पर उस परम पिता, गॉड, ईश्वर, सर्वोच्च ने अपनी आशीर्वाद, वरदान, ब्लेसिंग का हाथ रख दिया। करिए तो जरा आप फील, चलिए ऐसा सोचिए, ईश्वर की आशीर्वाद, दुआएं, वरदान का हाथ है मेरे सिर पर, और मेरे साथ अब से सब कुछ अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होगा। ठीक है, लिखिए ये थॉट जो लिख रहे हैं। क्या होता है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूं। आजकल किसी से भी मिलते हैं, पूछो भाई कैसा चल रहा है, अरे बिजनेस ठीक नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, धंधे ठीक नहीं है, परिवार में डिस्टर्बेंस है, शरीर बीमारियां हैं, कुछ भी ठीक नहीं है। तो बार बार सोचेंगे कुछ भी ठीक नहीं। एक बहन हमारे पास आई गुजरात में, ऐसे शिविर चल रहा था, लंबी लिस्ट ले आई, दीदी ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं। बार बार अगर सोचेंगे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो मीठे भाई बहनों, जितना ठीक चल रहा होगा वो भी, क्योंकि जैसा सोचेंगे अंतर्मन ओबीडियंट सर्वेंट बनके, आज्ञाकारी सेवक बनके उसको तथास्तु कर देगा। और इन केस ठीक नहीं भी चल रहा है तो भी क्या सोचना, जो मेरे साथ बोलेंगे फिर लिख भी लेंगे आप, प्रभु के वरदान का हाथ मेरे सिर पर है,
भीतर से बोलिए, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हेल्थ बहुत अच्छी है, रिश्ते बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। ठीक है, तो क्या होगा इससे? मंत्र की तरह करिए, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। तो मीठे भाई बहनों, कुछ बुरा भी होने वाला होगा तो अंतर मन की शक्ति उस बुरे को भी अच्छे में बदल देगी। इसको अप्लाई करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब ये भी इम्पोर्टेंट, अभी इस कोरोना काल में डॉक्टर्स लोग बता रहे हैं मानसिक रोगी बहुत हो गए, और सबसे ज्यादा एक डर है। दीदी ने सुना है ना कितना वेरिएंट हो रहा है, फोर्थ लहर, ये वो परिस्थितियां हैं, हम ये नहीं कह रहे, चैलेंजेस हैं। तो एक डर और एक एंजाइटी बहुत बढ़ गई है। रात रात नींद नहीं आ रही है, उठ जाते हैं डर के मारे, क्या होगा मेरी फैमिली का, मेरा, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस इस 2 वर्षों में हम सबने फेस किए हैं। ब्रह्मा कुमारीज उसको रिजेक्ट नहीं कर रही है। ब्रह्मा कुमारीज के परिवारों के साथ भी परीक्षाएं आई, पर एक स्पिरिचुअल सहारा हमें जो आने वाला समय है उसमें पावरफुल बना देगा। अब मैं बहुत अच्छा आपको एक सीन बता रही हूँ, इसको भी हम कल आपको विजुअल में दिखाएंगे, पर अभी ऐसा फील करिए। उसके पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, उससे जल्दी बात क्लियर होगी। रामायण में आप सबने सुना होगा कि मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध चलता है। तो मेघनाथ लक्ष्मण जी पे कई वार करता अटैक, पर किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र लक्ष्मण जी का अहित भेद नहीं सकता। तो मेघनाथ रावण के पास जाता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जी के आसपास कोई एक ऐसा प्रभामंडल ऑरा है जो किसी भी प्रकार का शस्त्र लक्ष्मण जी को वार नहीं कर पा रहा है, उसको भेद नहीं पा रहा है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की, एक सीन बनाए मेरे साथ, फील करिए अभी। परम पिता की अनंत शक्तियां, गॉड्स पावर, गोल्डन रेड लाइट, सुनहरी लाल शक्तियां, जैसे नहीं सूर्य की होती है, वो मेरे अंदर प्रवेश हो रही है। सब फील करिए, गॉड्स पावर, और वो परमात्मा की सुनहरी लाल गोल्डन लाइट चारों तरफ से मुझे एक ऑरा, एक सर्कल बन गया। बनाओ ऐसे, बिल्कुल सर्कल, किस चीज का? गॉड्स पावर। मेरे आसपास सुनहरे लाल रंग की क्या बन गया? एक कवच। और किसका कवच? किसका कवच? शायद दिखा है, गॉड्स पावर। देखेंगे आप मेरे आसपास, वो एक एडवर्टाइजमेंट में नहीं दिखाते, आपने देखा हो, बहुत पुराना कोलगेट का, उसमें आसपास क्या दिखाते हैं? कवच दिखाते हैं ना, माना उसके अंदर कोई भी जर्म्स नहीं आ पाते। तो मैं किसके अंदर हूं? आप सब किसके अंदर बैठे हैं? परमात्मा सुरक्षा कवच, गोल्डन लाइट आ गया सब पर। क्रिएट करना है और बार बार सोचना है, मैं भगवान की सुरक्षा कवच के अंदर हूं। ये दिख रहा होगा आपको।
और संकल्प। अब इस भगवान की सिक्योरिटी कवच, सुरक्षा कवच के अंदर मैं पीसफुल हूं, शांत, मैं निर्भय हूं, मैं स्वस्थ हूं। किसी भी प्रकार का बाहरी वातावरण, नेगेटिव एटमॉस्फेयर, बीमारियां, चिंताएं इस सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकती। आप सभी बहुत भाग्यवान हैं आज कि सुबह सुबह भगवान की कृपा आप पर बरसी, आपको यहाँ बुलाया और आज आप सभी को परमात्मा की गोल्डन लाइट का सुरक्षा कवच प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो सब बोलेंगे मेरे साथ हाथ ऊपर करके, भगवान की सुरक्षा कवच के अंदर मैं शांत हूं, निर्भय हूं, स्वस्थ हूं, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, परिवार बहुत अच्छा है, मैं सुरक्षित हूं। बहुत अच्छा, हाथ नीचे करें। देखिए मीठे भाई बहनों, भारत नहीं पूरे विश्व में ये बात चल रही है, लोग कह रहे हैं। आप देखो सब कह कैसे रहे, सबकी एनर्जी क्या हो गई, कह रहे भाई ये वायरस तो रहेगा ही, इसके साथ जीने की क्या करना है, आदत डालनी है। पर ऐसा क्यों सोचे हम, एक क्षण आएगा जो ये फिनिश हो जाएगा। पूरा विश्व अगर ये सोचेगा कि इसके साथ ही जीना है, चलो सेफ्टी वो सब रखना है हमको, वो नहीं बोल रहे हम, पर क्यों ना उसकी जगह हम ये सोचें कि भगवान की सुरक्षा कवच के अंदर हम आ गए। मैं आपसे कह रही, लोग कह रहे वायरस के साथ जीने की आदत डालो, और हम आप लखनऊ निवासियों को कह रहे चलते फिरते काम करते सोते सारी जिंदगी 24 आवर्स भगवान की सुरक्षा कवच के अंदर जीने की आदत डाल लीजिए। मेरे चारों तरफ एलईडी में आप देख रहे होंगे, मेरे चारों तरफ वो गोल्डन लाइट दिख रहा है आपको, वो सुरक्षा कवच घूम रहा है। कर सकते हैं ऐसा? ये होमवर्क कब कब करना, कब कब करना है? सुबह और कब? रात को। और सुनिए, आजकल लोग कहते हैं भाई अभी तो थोड़ा कम हो गया, बीच में बहुत था, बार बार हाथों को सैनिटाइज करना था, हैंड वॉश करना। तो हम भूलते नहीं थे, बाहर से आते थे सबसे पहले क्या करते थे, हैंड वॉश, सैनिटाइजिंग, ऐसे ही करते थे ना। वो वक्त की पुकार थी। अगर मैं आपसे कहूं, सुनिए, कि इस समय की डिमांड है मन को पावरफुल बनाए रखना, समय की डिमांड है। अगर नहीं बना के रखा तो डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर आपको कभी भी अटैक कर सकेगा। तो मीठे भाई बहनों, अगर मन को पावरफुल रखना है तो सुबह तो 15 मिनट करना, शाम को 15 मिनट। और क्या ये पॉसिबल है, आपसे पूछ रही हूं, कि हर 1 घंटे में ये 5-7 विचार जो दिए उसको सिर्फ 1 मिनट कर ले, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, और 1 घंटे में कितना, सिर्फ 1 मिनट लगेगा सोचने में, मैं बहुत सुखी हूं, मैं धनवान हूं, मैं परमात्मा सुरक्षा कवच के अंदर हूं, मैं शांत हूं। कर सकते हैं ऐसा? जो कह रहे हैं 1 घंटे में 1 मिनट निकाल लेंगे, चलते फिरते भी कर लो, वो हाथ उठाएं।
कईयों ने 2, 4, 5 ने नहीं भी उठाए। हा? अगर आप कर ले, चलो बहुत बिजी है तो 2 घंटे में 1 मिनट, इतना कर सकते हैं। अरे पानी पीने में ही 1 मिनट लगा देते हैं, कुछ नहीं तो व्हाट्सएप मैसेज देखते हैं हर घंटे नहीं, 10 मिनट में देखते हैं। 10 मिनट नहीं, आजकल तो कहते जैसे ही वो बजा देखते क्या हुआ। तो जब उसके लिए हम समय निकाल पाते हैं, कितना भी बिजी हो, तो क्या 2 घंटे में 1 मिनट, 1 घंटे में 1 मिनट, ये जो 5-7 विचार दिए जिससे आपकी मानसिक मजबूती रहेगी, उसके लिए नहीं निकाल सकते? ये डिमांड है, ठीक है, समय की। जैसे अभी पूरे देश में चल रहा है, हा? हाथों को सैनिटाइज, हैंड वॉश, देश में लहर चल रही है, तो क्यों ना हम लखनऊ से ये लहर शुरू करें कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो विचार आपको दिए जा रहे हैं, हर घंटे या बहुत बिजी है तो 2 घंटे में कितना मिनट निकालना है? 1 मिनट। और फीलिंग के साथ करना, जो विचार लिखवाए आपको, रटना नहीं है मैं बहुत सुखी हूं, नहीं, फील, ठीक है। और एक काम करिए, आप सबने फील किया कि मेरे आसपास परमात्मा का क्या आ गया? सुरक्षा कवच। अब ऐसा सोचो, अभी देखो विजन, मेरे बिजनेस प्लेस, मेरी जॉब, मेरी नौकरी, मेरे घर में भी वो भगवान की सुनहरी लाल शक्तियों का सर्कल, वो लाइट, वो सुरक्षा कवच क्या हो रहा है? जा रहा है। और थॉट क्रिएट करें, मेरा बिजनेस भगवान की सर्कल, सुरक्षा कवच के अंदर बहुत अच्छा चल रहा है। ये नहीं सोचना उसका भी डाउन हो गया, उसका भी डाउन हो गया, अरे बाप रे मेरा क्या होगा। नहीं, क्या सोचे? भगवान की सुरक्षा कवच के अंदर मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। कईयों के साथ हुआ है, लोगों ने हमको सुनाया है प्रैक्टिकल, कि इस कोरोना में नए नए अवसर, अपॉर्चुनिटीज हमें मिले और बोले पहले से भी ज्यादा अच्छा बिजनेस चल रहा है। इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल आपके साथ चर्चा करेंगे। और क्या करें? लाइट का सर्कल मेरे परिवार के हर सदस्य पर आ गया। पहले अपने ऊपर डाल लें, फिर बिजनेस पे डाल लें, फिर मेरे फैमिली का, मेरे रिलेटिव्स का, मेरे फ्रेंड्स, सब के ऊपर वो भगवान की गोल्डन लाइट का सर्कल घूम रहा है। परिवार का हर सदस्य भगवान की सुरक्षा कवच के अंदर फुल्ली सिक्योर्ड, स्वस्थ है। ठीक है, इसको हम मेडिटेशन में करेंगे। उसके पहले 1-2 बातें। आज तो फर्स्ट डे था, इनॉग्रेशन था, थोड़ा देरी भी हुई, कैंडल लाइटिंग थी, पर इस शिविर की एक विशेषता रहती है। कल से ठीक सुबह 6:30 हम स्टेज पे बैठेंगे, प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और ठीक सुबह 8 बजे फिनिश। मंजूर है ना ये टाइम? अभी तो समय भी अच्छा है, न बहुत ज़्यादा सर्दी न बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं। तो आप कितने बजे पहुंचेंगे? 6:30 तो शुरू हो जाएगा, 5 मिनट पहले पहुंच जाए। अंतर मन को विचार दे दीजिए, मुझे 6:25 यहाँ बैठना है। और 9 दिनों के लिए कोई बाहर के अगर अपॉइंटमेंट है उस समय के, तो आपसे रिक्वेस्ट है आगे पीछे पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको गारंटी दे रही हूँ इस शिविर के अंदर ऐसी गॉड्स पावर आपको मिलेगी जो आपकी एक नई लाइफ चालू होगी। ठीक है, तो जो लिख सकते हैं कल से कृपया नोटबुक पेन
अब मैं लास्ट बात बताऊं बहुत सुंदर, उसके बाद हम एक बहुत सुंदर उत्सव मनाएंगे। हमारे ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर आपको पता हो माउंट आबू राजस्थान में है। वहां से ये सत्य घटनाएं, प्रसिद्ध योगियों की टीम सिंगापुर गई। 300 के लगभग एनआरआईज बैठे थे और उन योगियों ने हमारे साथ एक अनुभव शेयर किया कि 300 के लगभग मेजॉरिटी भारत से गए थे वहां। और सत्य बात है, बोले सबके पैकेज इंडिया की भेंट में 2-3 लाख रुपए पर मंथ। कितना पैकेज? 2-3 लाख। बोले फिर भी एक के भी चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही थी, सबके चेहरे जैसे बुझे हुए दीपक। तो उन योगियों ने उनसे पूछा जो गए थे, आप सब भारत छोड़ के सिंगापुर आ गए, पैकेज भी अच्छा है, फिर भी आपके चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही है, दबा हुआ लग रहा है। मेजॉरिटी ने एक ही जवाब दिया, हम सबके जीवन में धन ही धन रह गया और खुशी चली गई। उन्होंने कहा हम सब अपने ब्रेन पर, अपने माइंड पर एक तनाव, एक दबाव, एक प्रेशर फील कर रहे हैं। तो अब मेरी इंपॉर्टेंट बात सुनिए, क्या आप भी अपने माइंड पर, ब्रेन पर, मन पर, बुद्धि पर, मीठे भाई बहनों, अगर किसी भी प्रकार का प्रेशर है, अभी सुने मेरी बात, कोई दुख फील हो रहा है, कोई बीमारी है, रिश्तों को लेकर प्रॉब्लम है, तो इसी समय इमीडिएट इस पंडाल में सर्वोच्च शक्ति अपने परम पिता को अपना वो प्रेशर, वो दुख, वो तनाव, बीमारी समर्पित कर दीजिए इस संकल्प के साथ कि प्रभु आप संभालो। कर सकते? कौन संभालेगा? करके देखो आप, ठीक है? प्रेशर, तनाव दे दीजिए। मैं आपका बच्चा हूं, मैं बादशाह बन जीऊंगा। उनसे बात करिए और जिसको दिया है विश्वास रखो, वो मेरे परम पिता हैं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही करेंगे, ठीक है? तो प्रेशर दे दिया, तनाव दे दिया, प्रभु आप संभालो, और हम फिर क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे। बच्चा क्या करता है? माँ बाप को दे देता है प्रेशर और खुद क्या करता है? मुस्कुराता रहता है ना? तो मुस्कुराएंगे आप सब, सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से। तो अभी बहुत सुंदर एक उत्सव मनाया जाएगा, हमारे भाई आपके बीच आएंगे, बहुत प्यारा गीत रहेगा। आपको भीतर से मुस्कुराना है, बाहर से तो है ही, अंदर खिल जाएंगे कि मैंने तो प्रेशर दे दिया। एक एक शब्द आप ध्यान से सुनिएगा, ताली बजाकर फुल्ली पार्टिसिपेट करेंगे। सेवाधारी भाई आएंगे, ताली बजाकर स्वागत करें। भेजे हमारे भाई बहनों को। बहुत सुंदर एक्टिविटी, ये दृश्य आपके सामने लाएंगे वो। ताली बजाकर आप स्वागत करेंगे। ये आपको बताएंगे गीत के द्वारा। अच्छा, गीत लगा दे, मुस्कुराए जा, ठीक है? आइए आगे आ जाए, आगे आगे। बहुत प्यारा गीत, एक एक लाइन सुनिएगा, ये आपको मैसेज देंगे। कैसी भी परिस्थिति आए, क्या करना है? मुस्कुराए जा। आगे आगे।
आगे आगे आ जाइए, दिखेंगे। आगे आगे आइए, दिखेंगे नहीं तो आप आगे आओ। चलिए गीत बजाएं, आप सबको झूमते हुए गाना इनके साथ। हाँ, थोड़ा डिस्ट की तरह मस्ती में ताली बजाकर। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, हर घड़ी है एक इम्तिहान, गिर के ही संभलते सब यहाँ, बहादुरों का ही है ये जहां। हर एक हाल में, किसी भी चाल में, हिम्मत न हार, मुस्कुराए जा। हो आप भी डांस करें। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, मुश्किलों से हारना नहीं, यूं जिंदगी गुजारना नहीं, मन कभी तुम मारना नहीं। किसी भी मोड़ पे कोई साथ छोड़ दे, हिम्मत न हार, मुस्कुराए जा। हो मुस्कुराइए, आप खड़े हो जाएं, खड़े होकर आप भी डांस करें। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, ओ तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा। वेरी गुड, तालियां बजाएं जोरदार हमारे भाइयों के लिए जिन्होंने आपको मुस्कुराना सिखाया। अब 5 मिनट बैठे, हम मेडिटेशन करेंगे और कल का हम आपको सब्जेक्ट अनाउंस कर देते हैं।